गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। अब देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल में जब मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, डिफरेंशियलिटी पढ़ाया था, और डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा हमने इसकी एप्लीकेशन के बारे में उस समय डिस्कस किया था। तो उस समय मैंने आपको ये बताया था कि देखिए अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा कर्व है ना, ये हम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं पर एक बार फिर से देख लेते हैं। सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कंटिन्यूस कर्व है। ठीक है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व है। एक पॉइंट हमने ले लिया P, इसको मैं x1 y1 बोल देता हूँ, ये कोई पॉइंट है। ठीक है ना, हमने बोला था कि अगर इस पॉइंट पर हम देखें, इसके अंदर जो कॉर्ड होती है उसकी जो लिमिटिंग, उस कॉर्ड की जो लिमिटिंग वैल्यू, अगर उसको हम क्या करते हैं, कॉर्ड को छोटा करते जाते हैं। हमने पढ़ा था कि एस टेंस टू जब जीरो होता है तो उस केस में वो कॉर्ड क्या हो जाता है, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है, टेंजेंट बन जाती है। वो टेंजेंट ऐसा कुछ होगा, सपोज ये वो टेंजेंट है। ठीक है, अब ये टेंजेंट अगर इस पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ में कोई एंगल से साई साई एंगल फॉर्म कर रहा है मान लीजिए, तो उस केस में क्या होता था कि अगर मैं इस कर्व को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करता हूँ, है ना, किस पॉइंट, पी पॉइंट पर, तो वो मुझे क्या देगा, इस जो टेंजेंट है इसका स्लोप मिलता था हमें। मतलब अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, कंटिन्यूस कर्व है, और हम क्या निकालें, डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है ना, किस पॉइंट, पी पॉइंट पर, ये हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। टेंजेंट यही तो है हमारा, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव एक्स के साथ में क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, साइन, तो वो किसके इक्वल होता है, टेन साइन के इक्वल होगा। टेन ऑफ साइन फाई, कोई भी एंगल बोल सकते हो, है ना, टेन साइन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, अभी मैंने बोला कि डी डी एक्स ऑफ वाई, उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P। यहाँ पर हमने P को क्या बोला हुआ, x1 y1। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। अब जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, इस P पॉइंट पर अगर इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये कैसी है, इस टेंजेंट P के परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, तो अगर मैं इस नॉर्मल की, आप देखिए तो ये कैसा है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल, ये हमारा टेंजेंट था। ठीक है ना, तो ये क्या है, नॉर्मल। तो अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं, तो आपको ये मालूम है कि अगर ये दो परपेंडिकुलर लाइन है तो इनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर मैं इसके स्लोप को m1, इसके स्लोप को m2 बोलूं, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, जो टेंजेंट का स्लोप है उसका स्लोप और नॉर्मल का स्लोप, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। ओके, तो अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m1 होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका स्लोप क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, ये इसका स्लोप है। तो अगर मैं नॉर्मल के स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो आप खुद ही बता देंगे कि क्या होगा। बोलिए, ये हो जाएगा विथ माइनस साइन 1 डी डी एक्स ऑफ वाई एट पी, उस पी पॉइंट पे जो मुझे टेंजेंट का स्लोप मिल रहा था उसको रेसिप्रोकेट करूंगा विथ माइनस साइन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं, इसको अगर रेसिप्रोकेट करेंगे तो देखिए मुझे कितना मिल जाएगा, ये विथ माइनस साइन डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट पी, तो हम डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे थे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट हो जाएगा, और माइनस साइन आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब अगर ये टेंजेंट जो है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर टेंजेंट कैसा हो,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब क्या होगा उस केस में? आप खुद सोच के बताइए। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तो उसके बीच में बनने वाला एंगल जो साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हो कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और टेन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। तो इस केस में क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी दिस इक्वल टू जीरो। ठीक है। इसी में अगर हम एक और केस की बात करें, हम बोले टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर ये टेंजेंट है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब आप देखिए इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये हमारा टेंजेंट है, ये अगर परपेंडिकुलर हो जा रहा है तो अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल इज पैरेलल, नॉर्मल इज पैरेलल टू, बोलिए नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये क्या मैंने क्या बोला कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स। अगर ये टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी इस केस में? हम बोलेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट पी दिस इक्वल टू जीरो। यहां पर बोला था डी वाई बाई डी एक्स एट पी इज इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी वाई एट पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। फाइंड द स्लोप्स of the tangents and normal to the curve x square plus 3y plus y square is equal to 5 at 1 1। हमें 1 1 पे ये कर्व दे दिया है, ठीक है ना, उसके ऊपर हमें टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट करना है। देखिए क्या कर्व दिया हुआ है मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ गया? 2x प्लस 3y डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ये कॉमा ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 3y, यहाँ पर देखिए कितना था ये? 3y है ना, तो कितना है इसका? 3y डी वाई बाई डी एक्स, 3 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। ये y नहीं आएगा ना यहाँ पर, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, 3 डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये कॉमा ले लिया तो 3 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 2y। ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन में? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमें टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, पॉइंट दे दिया 1 1 पे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आप अच्छे से जानते हैं। अब क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1 1 1 1 पे बताना है हमें, तो जहाँ एक्स और वाई है उसकी जगह 1 1 पुट कर देते हैं, तो किसके इक्वल हो जाएगा? तो -2 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, कितना आ गया ये? देखिए 5 -2 अपॉन 5। ओके, अब बात करते हैं हम स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता ही है कितना हो जाएगा? -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट 1 1। इसका रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन, दैट इज 5/2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? -2/5। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? 5/2। ओके, चलिए नेक्स्ट। द स्लोप ऑफ द कर्व 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b एट 1 -1 इज -1। यहाँ पे हमें स्लोप दे दी है उस कर्व की। फाइंड ए बी, तो a और b की वैल्यू बताना है, कीजिए।
यहाँ पे स्लोप ऑफ द कर्व बोला हुआ है, टेंजेंट के लिए बोल रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, the slope of the tangent to the curve 2y square is equal to ax square plus b at 1 minus 1 is minus 1, then find ab। देखो क्या बोला था, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 2y स्क्वायर डिफरेंशिएट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एट, तो कितना आ जाएगा 4y डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ax अपॉन 2y डी डी एक्स वाई। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है हम जानते हैं, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, 1 1 के ऊपर, 1 माइनस 1। ठीक है, ये किसके इक्वल दिया हुआ, आप एक्स की जगह 1 और वाई की जगह -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें गिवन है कितना है स्लोप, -1। ये -1 के इक्वल हो गया a अपॉन 2 विथ माइनस साइन, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, अब ये 1 1 पॉइंट है। अब आप जो भी पॉइंट है वो देखिए जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो वो पॉइंट उस कर्व के ऊपर भी लाई करेगा। तो a इज इक्वल टू 2 मिल गया, और ये 1 -1 पॉइंट है, ये कर्व के ऊपर भी तो लाई करेगा, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट 1 -1 है, ये उस कर्व के ऊपर भी लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट इज ये ऐसा कुछ हो जाएगा, x की है कितना 1 प्लस b। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से 2 इज इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू कितना है 2। तो आपने क्या किया, b इज इक्वल टू आपने क्या पुट किया 2, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा y इज इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। बताइए, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए इसका। देखिए पूछा क्या है हमसे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, ये होता है विथ माइनस साइन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है ना, एट पॉइंट पी, इस पॉइंट की बात कर रहा है, और डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके, हम क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे एट पॉइंट पी, तो वो क्या मिलता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता था। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना विथ माइनस साइन, ये माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट पी। ठीक है, तो हमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला आपने, तो कितना आ जाएगा बोलिए, माइनस ए कॉस थीटा। यहाँ से हमने क्या किया, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लिया, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2b कॉस थीटा, और कॉस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, विथ माइनस साइन। ठीक है ना, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई, तो देखिए यहाँ से इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो माइनस ए कॉस थीटा अपॉन माइनस 2b कॉस थीटा साइन थीटा आएगा ये। यहाँ से कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। ओके, तो कितना आ गया ये, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन 2b साइन थीटा ये मिलेगा। हमें क्या बताना, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये अभी हमने देखा, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट थीटा इज इक्वल टू क्या बोला है, पाई बाय 2। तो ये आ गया माइनस, और डी एक्स अपॉन डी वाई क्या है, a अपॉन 2b साइन पाई बाय 2, किसके इक्वल हो गया ये, माइनस ए अपॉन 2b। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा माइनस ए अपॉन 2b।
चलिए नेक्स्ट, find the points on the curve y is equal to x cube minus 2x square minus x at which the tangents line are parallel to the line y is equal to 3x minus 2 कीजिए। चलिए देखते हैं क्या दे दिया है हमें, y is equal to x cube माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ठीक है। अब जो हमें पॉइंट फाइंड करना है से वो पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमारा है उसको मैं x1 y1 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने मान लिया वो पॉइंट क्या x1 y1 है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया, अगर मैं उस पॉइंट के ऊपर उस टेंजेंट की स्लोप की बात करूं और बोला हुआ है कि वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो इस लाइन की स्लोप और उस टेंजेंट की स्लोप इक्वल होगी और इसकी स्लोप क्या है यहाँ पर, इस लाइन की स्लोप क्या है बोलिए, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3 के इक्वल होगा। यहाँ x1 y1 पुट कर देते हैं, 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई x1 में, माइनस 3x1 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा माइनस 6x1 प्लस 2x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जा रहा है 3x1, कितना हो जाएगा x1 माइनस 2 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2, या फिर x1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा -2/3। अब ये जो पॉइंट है x1 y1 वो उस कर्व को भी तो सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या बोला हुआ कि मान लो सपोज ऐसा कोई कर्व है और ये वो पॉइंट है और इसके ऊपर देखिए ये वो कर्व हो गया और ये वो पॉइंट है पी रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा पी x1 y1, और इसके टेंजेंट के पैरेलल ये मुझे लाइन दे दी है 3x माइनस 2, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम टेंजेंट की बात करें उस कर्व के ऊपर भी तो लाई करेगा, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। और कर्व क्या था हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y1 इज इक्वल टू x1 का होल क्यूब माइनस 2 x1 स्क्वायर माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ से x1 इज इक्वल टू 2 और कितना मिल गया -2/3, तो अब क्या करते हैं x1 इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, पुट x1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 2, तो कितना आ गया ये -2 आ गया। तो जब x1 इज इक्वल टू 2 है तो y1 कितना मिल रहा है 2, तो एक पॉइंट तो क्या आ गया 2 एंड -2, ठीक है। अब क्या करें x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं -2/3, ये आपने -2/3 पुट कर दिया, तो -2/3 पुट कर रहे हैं तो y1 कितना आ जाएगा देखिए -2/3 का क्यूब यानी -8/27 माइनस 4 2 ज़ा 8/3 स्क्वायर कितना 9 प्लस 2/3, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लें इसको 27 माइनस 8 8 3 ज़ा 24 9 2 ज़ा 18, ठीक है, -6 -8 -14/27। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, एक तो आ गया था 2 -2 और दूसरा कितना है -2/3 -14/27, -2/3 -14/27, ये आंसर हो जाएंगे। ओके, at what points on the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equal to 0 the tangents are parallel to the y axis कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ हमें, कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x
माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा 2x प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ y माइनस 2 माइनस 4 डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी डी एक्स ऑफ y निकाल लिया आपने, कितना आ जाएगा, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4, 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन y माइनस 2। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। जो टेंजेंट्स है वो क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है ना, ये वो टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो ये किसके पैरेलल है, इस y एक्सिस के पैरेलल है। तो उस पॉइंट के ऊपर जो हमारा नॉर्मल होगा वो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो टेंजेंट अगर y एक्सिस के पैरेलल दिया तो नॉर्मल x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करें, dx अपॉन dy ये निकाल लेते हैं। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स एट पॉइंट x1 y1 ले लेते हैं हम। अच्छा देखिए, नॉर्मल जो नॉर्मल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो आपको मालूम है क्या होगा, विथ माइनस साइन dx अपॉन dy। ठीक है ना, एट पॉइंट x1 y1 ये हमने ले लिया। तो क्या आएगा, ये माइनस साइन वो आ गया, और x1 y1 तो यहाँ पर क्या किया आपने, y1 माइनस 2 अपॉन कितना 1 माइनस x1। अब नॉर्मल अगर x एक्सिस के कैसा है, पैरेलल है, तो इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, 0। तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, माइनस y1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, y1 इज इक्वल टू कितना 2, ये y1 2 मिल गया। और ये किसको सेटिस्फाई करेगा, जो हमारा कर्व है उसके ऊपर भी तो पॉइंट लाई करेगा। तो ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y1 की क्या पुट कर देंगे 2। ठीक है, तो यहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो x1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x1 माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गई इक्वेशन, x1 स्क्वायर माइनस 2x1, ठीक है, प्लस 4 1 5 माइनस 8 दैट इज माइनस 3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या मिल गया 3, और x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 और 3, तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, x1 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1 माइनस 2 एंड 3 2, ये 2 पॉइंट्स होंगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कीजिए, देखिए कर्व क्या दिया हुआ है हमें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है ना, ये वो कर्व दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला 3x स्क्वायर, है ना। से पॉइंट क्या है, पॉइंट हम मान ले रहे हैं x1 y1। इसका मतलब हो गया उस x1 पॉइंट x1 y1 पर उस टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, 3x1 स्क्वायर होगा। अब बोला क्या हुआ इसमें हमें, find the points on the curve y is equal to x square at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। वो जो पॉइंट है उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा।
तो जो हमने पॉइंट एज्यूम किया उसका y कोऑर्डिनेट कितना है y1 और स्लोप क्या मिल गया 3x1 स्क्वायर। तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1। ये हमें एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसका मतलब है कि y1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं 3x1 स्क्वायर। वो जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये जो कर्व है वो पॉइंट इसके ऊपर भी लाई करेगा, यानी y1 इज इक्वल टू x1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम y1 की जगह क्या पुट कर देते 3x1 स्क्वायर। 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 होल क्यूब, दैट इज x1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू 0 या फिर x1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, वापस इसमें उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बोलिए, वो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 3 तो y1 इज इक्वल टू क्या 3 का क्यूब यानी 27। तो पॉइंट क्या आ गया 0 0 एंड 327। ठीक है ना, ये दो पॉइंट मिलेंगे। ओके, find points on the curve x square upon 9 minus y square upon 16 is equal to 1 at which the tangents are parallel to the x axis और सेकंड है y axis। बताइए। देखिए, कर्व क्या दे दिया हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, ये कर्व दिया हुआ है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा 2x अपॉन 9 माइनस 2y अपॉन 16 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई, वहाँ ट्रांसफर कर दिया, 2 से कैंसिल भी हो गया, 8 आ जाएगा, 8 टू जा 16x अपॉन 9। ठीक है, 16x ये 9 बाय आ जाएगा, ये आ गया मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है हमें, तो वो पॉइंट फाइंड करना है ना इस कर्व के ऊपर विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले केस में क्या बोला है टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, दूसरे केस में बोला है कि टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो फर्स्ट केस की बात करें, जब टेंजेंट क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस केस में टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई एट x1 y1, मान ली ये वो पॉइंट है 16x1 अपॉन 9y1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 16x1 अपॉन 9y1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब आप इस x1 इज इक्वल टू 0 को, क्योंकि वो x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, x1 स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। जब आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा -16। इसका मतलब y1 नॉट अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर नहीं मिलेगा ना, हमें तो रियल नंबर चाहिए, क्योंकि -16 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो y1 एक रियल नंबर नहीं मिलेगा। सो नो सच पॉइंट, no such points are possible for which tangents are पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के क्या हो पैरेलल हो। सेकंड वाले केस में देखते हैं अब हम क्या बोला हुआ है कि वो जो टेंजेंट है वाई एक्सिस के पैरेलल है। अभी हमने देखा था अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका जो नॉर्मल है वो क्या होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा।
तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, dx अपॉन dy एट पॉइंट x1 y1 है ना, ये विथ माइनस है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और dx अपॉन dy यहाँ से हम निकाल चुके थे dy बाय dx, तो dx अपॉन dy का मतलब 9y1 अपॉन कितना 16x1, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, और y1 0 मिल गया, और y1 0 को इसमें पुट करते हैं तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9। सो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो पॉइंट्स आर, इस केस में पॉइंट्स पॉसिबल हैं। क्या हो जाएगा, एक बार 3 लेंगे, 3 के साथ 0 आ जाएगा एंड माइनस 3 0, ये आंसर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, चलिए, find the points on the curve x square plus y square minus 2x minus 3 is equal to 0 at which the tangents are parallel to x axis and y axis। कीजिए, इसका आंसर सही निकालिए सभी लोग। यहाँ से क्या मिल गया हमें, डी डी एक्स ऑफ वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि जो टेंजेंट्स वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जैसा भी हमने किया था, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, पॉइंट हमने ले लिया x1 y1, इस पे डिफरेंशिएशन कैसा होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल गया आपको, x1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 1 मिल गया, और कर्व क्या था हमारा, जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करेगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x1 की जगह 1 पुट कर दिया यहाँ पर, तो क्या आ गया, 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। यहाँ से y1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस 2। तो पॉइंट क्या आ गया, बोलिए, 1 2, एक पॉइंट हो जाएगा 1 2, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, सेकेंड वाले केस में देखिए क्या बोला हुआ है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब उसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट x1 y1 दिस इक्वल टू 0। कितना मिल जाएगा, y1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसमें y1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू प्लस 3 और x1 इज इक्वल टू कितना, माइनस 1। पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, माइनस 1 0 एंड 3 0। ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे। Find the points on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent has the equation y is equal to x minus 11 कीजिए। ठीक है, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व
एट विच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। उस टेंजेंट की इक्वेशन भी दे दी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। मान लो ये वो कर्व हो गया, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं हम कुछ, ये वो कर्व है और इसके इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या दे दी हमें, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, इस टेंजेंट की इक्वेशन दे दी और ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसको हम x1 y1 बोल रहे हैं, ठीक। क्या हो जाएगा, x1 y1 ये वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, इज इक्वल टू कितना, अब वो इसको सेटिस्फाई करेगा तो 3x1 स्क्वायर माइनस 11, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। एट विच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन, अच्छा टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है ना, तो इसका मतलब हो गया ये जो उस टेंजेंट का स्लोप आ रहा है, और क्योंकि हमें ऑलरेडी वो टेंजेंट दिया है तो इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इसका स्लोप कितना है, 1, तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। अब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है तो ये कर्व के ऊपर वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 11 x1 प्लस 5। तो पहले हम क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू आपने 2 पुट किया तो y1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए y1 इज इक्वल टू 2 क्यूब 8 22 प्लस 5, ठीक है। 13 माइनस 22 तो कितना आ गया, y1 इज इक्वल टू माइनस 9। अब जब आप क्या करते हैं, x इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, -2, तो देखिए y1 इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, -8 प्लस 22 प्लस 5, ठीक है। 27 माइनस 8, तो y1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 19 प्लस 19। तो पॉइंट्स क्या आ जा रहे हैं, एक मिल रहा है 2 माइनस 9 एंड दूसरा पॉइंट क्या आ जा रहा है, -2 माइनस 19, -2 प्लस 19, ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये जो पॉइंट है यही पॉइंट तो है P, इसका मतलब है ये पॉइंट इस टेंजेंट के ऊपर भी तो लाई कर रहे हैं, तो उसको सेटिस्फाई करवाना चाहिए। तो आप देखिए जब x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बोला, कौन कौन से पॉइंट है, 2 माइनस 9, तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये पॉइंट x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 11, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x1 की जगह क्या पुट करें, 2, तो x1 की जगह 2 पुट किया, 2 माइनस 11 क्या मिल रहा है, -9 मिल रहा है y1, ठीक है। तो ये तो पहला केस तो सही आ रहा है। दूसरे केस में जब हम क्या कर रहे हैं, x1 की जगह क्या पुट करें, -2, तो देखिए जब यहाँ -2 पुट कर रहे हैं, -2 माइनस 11, ये कितना आ रहा है, -13 आ रहा है, विच नॉट इक्वल टू 19। आप समझ गए, इसका मतलब है कि आंसर केवल 2 माइनस 9 होगा, -2 19, ये जो पॉइंट है ये आंसर में नहीं आएगा, है ना। दिस पॉइंट नॉट लाई ऑन द टेंजेंट, ठीक है ना। तो इस टेंजेंट पे लाई नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल 2 माइनस 9, ये हमारा आंसर होगा, ये ध्यान रखना है इसमें, ओके। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y square is equal to x cube where normal to the curve makes equal intercept with the axis, कीजिए। देखिए कर्व क्या दिया वो मुझे, 9y square is equal to x cube, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, 18y dy by dx is equal to 3x square, ठीक है। तो यहाँ से dy by dx
इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 6y। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। यहाँ नॉर्मल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज ये समझे पहले आप, तो क्या बोला है कि जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स, है ना, एक्सिस के साथ में। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, या तो कुछ ऐसा केस होगा, ये मान लीजिए मेरी एक्स और वाई एक्सिस है, और ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। तो ऐसा कुछ आ रहा है कि भाई वो नॉर्मल जो है वो इस पोजीशन में है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, सब से 2 यूनिट, है ना, जो भी हो, ठीक है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता था, ये केस भी हो सकता था, ये देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट, ये 1 यूनिट 2 यूनिट, ये कुछ इस तरह से भी कट कर सकता था वो, ये नॉर्मल इस पोजीशन में भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब ये दोनों ही एक्सेस से, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस से इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो उस केस में स्लोप, इस वाले केस में स्लोप क्या हो जाएगा इसका, अगर इसके स्लोप की बात करें तो 1 मिलेगा मुझे, इस केस में स्लोप की बात करें तो -1 मिलेगा, क्योंकि ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, इस केस में एंगल कितना मिल जाएगा 135 डिग्री। इसका मतलब इसकी हमें स्लोप बता दिए, क्या बताइए, स्लोप +-1, ठीक है। अगर हम इतनी बात समझ में आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1, वो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy x1 y1 ना, विथ माइनस साइन, यही होगा। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस साइन ये हो गया, और dx अपॉन dy ये निकाला हमने, तो x1 स्क्वायर अपॉन 6y1, ठीक है। ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये किसके इक्वल है, +-1 के इक्वल है। नाउ दिस इक्वल टू माइनस ऑफ x1 स्क्वायर अपॉन 6y1 इज इक्वल टू +-1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए x1 स्क्वायर इज इक्वल टू +-6y1, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, +-6y1, कुछ ऐसा मिल गया हमें, मिल गया। हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1⁴ इज इक्वल टू 36y1 स्क्वायर। अब वो जो पॉइंट है कर्व के ऊपर भी लाया करेगा। नाउ 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का क्यूब। अब यहाँ पर हम क्या करें, ये देखिए y1 स्क्वायर है, इसकी जगह x1⁴ अपॉन 36 पुट कर देते हैं। 9 इंटू y1 स्क्वायर की जगह x⁴ अपॉन 36 इज इक्वल टू x1 क्यूब होगा। क्या आ जाएगा यहाँ से, x⁴ ये 9x⁴ इज इक्वल टू 36 x1 क्यूब, ये x1 रहेगा, ठीक है ना। इधर ट्रांसफर कर लिया आपने, 9 से कैंसिल हो जा रहा है, तो x1⁴ माइनस 4x1 क्यूब इज इक्वल टू 0, दैट इज x1 क्यूब x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x1 इज इक्वल टू 0 या फिर x1 इज इक्वल टू 4। तो 0 और 4 मिल गया हमें, ओके। अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था, ये क्वेश्चन हम इसको 1 बोल देते हैं, फ्रॉम 1 x1 इज इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ पर आप x1 की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो y1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, मिल गया। तो यहाँ से पॉइंट्स क्या आ गया 0 0, ये एक पॉइंट मिल गया। अब अगर मैं x1 की जगह क्या पुट करता हूँ, ये वो कर्व है हमारा, ये ठीक है, ये वो कर्व हो गया। अब यहाँ पर जब हमने क्या किया,
पहले जब x1 इज इक्वल टू 0 रखा तो y1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है यहाँ से भी, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं, x1 इज इक्वल टू क्या रखा आपने 4। जब आप यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 क्यूब कितना हो जाएगा, बोलिए। तो y1 इज इक्वल टू मिलेगा 4 क्यूब मतलब 64 अपॉन 9, ठीक है। y1 स्क्वायर है, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 9, तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू कितना मिल गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 8 अपॉन 3 ये मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पॉइंट्स क्या मिल गए, एक पॉइंट्स मिलेगा 4 8/3 एंड दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा 4 -8/3, ठीक है। पर यहाँ पर हमें एक चीज ये ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट 0 0 है, ठीक है, जो 0 0 पॉइंट है, क्योंकि हमें क्या बोला हुआ है कि वो जो नॉर्मल है वो दोनों इंटरसेप्ट, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो। इसका मतलब वो कभी ओरिजिन से होके पास हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन में यही बोला है ना, वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। अगर वो दोनों एक्सिस से अगर वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो वो कभी भी ओरिजिन से होके पास होगा ही नहीं, तो ये 0 0 तो हो ही नहीं सकता पॉइंट, ठीक है ना। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज नॉर्मल कट्स इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, ठीक है ना। सो कैन नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा पॉइंट हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, बोलिए। 4 8/3 एंड 4 -8/3 ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक गलती हो गई, यहाँ पर हमने क्या बोला था, dy/dx निकाला था x²/6y, है ना। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट था, स्लोप ऑफ नॉर्मल उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ गया था dx/dy। ये dy/dx क्या निकला था, x²/6y, ये कितना हो जाएगा 6y1/x1² हो जाएगा। और आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इक्वेट कर दिया है, तो ये आ जाएगा 6y1, ठीक है ना, ये आएगा 6y1/x1²। तो इसको +-1 से इक्वेट करेंगे तो इधर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसके लिए आंसर पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो पर ये ध्यान रखिएगा, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा ये, है ना। बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलिए बस आज की क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो टेंजेंट नॉर्मल जो आज हमने पढ़ा है, तो इसमें हमने अभी तक क्या किया, केवल उसके स्लोप के बेस क्वेश्चन किए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, तो उसको पढ़ेंगे आगे, ठीक। ओके, थैंक यू।